चित्रकला के विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग जापान के प्रसिद्ध चित्रकारों एवं उकियो ए शैली के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो से पूर्व मैंने आपको जापान के प्रसिद्ध चित्रकार कात्सुशिका होकुसाई के बारे में अध्ययन करवाया। आज विद्यार्थियों में जापान के उकियो ए शैली के द्वितीय चित्रकार उतागावा हिरोशिगे के बारे में बताने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़ इस कलाकार पर हम दो वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्रथम वीडियो में हम इसके प्रारंभिक काल के चित्र एवं जीवन वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, उतागावा हिरोशिगे यह दृश्य चित्रण मुद्रण के क्षेत्र में दूसरा महान जापानी चित्रकार था। ध्यान देना, दृश्य चित्र यानी प्राकृतिक चित्रों का, मुद्रण एक बार छाप के उनका बार बार प्रिंट लेने वाला, प्रिंट बनाने के क्षेत्र में जापान का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार था उतागावा हिरोशिगे। इसका जन्म 1797 ईस्वी में हुआ और इसकी मृत्यु 1858 ईस्वी में हुई। चित्रकला के क्षेत्र में इसने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है और यह जापान की उकियो एक जो शैली या आंदोलन है उसका अंतिम आचार्य माना जाता है। विद्यार्थियों, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको उकियो ए शैली के बारे में बताना चाहूँगा कि उकियो ए शैली क्या है। वैसे हम कात्सुशिका होकुसाई के वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पुनः इस कलाकार के लिए भी हम इस संदर्भ को जानना चाहेंगे। अतः विद्यार्थियों, उकियो ए क्या है? जापान की चित्रकला के इतिहास में उकियो ए आंदोलन 17वीं सदी के पूर्वार्ध से आरंभ होकर एदो काल के अधिकांश भाग पर प्रभावी रहा और एदो काल के पश्चात सन 1868 ईस्वी में यह मुख्य रूप से एदो में स्थापित हो गया। इसका प्रधान जो उत्कर्ष है वह मुख्यतः 19वीं सदी के मध्य तक रहा और उसके पश्चात भी इसे बार बार जीवित रखने के प्रयास किए गए। मुख्य रूप से तकनीकी दृष्टि से इसमें जो उन्नति हुई उसके कारण समकालीन कलाविदों की रुचि भी इसकी ओर मुड़ गई। विकसित रूप में यह आंदोलन श्वेत श्याम अर्थात काले और सफ़ेद तथा रंगीन मुद्रण की कला है। यह जो आंदोलन है उकियो ए आंदोलन, यह मुख्य रूप से श्वेत एवं श्याम तथा रंगीन मुद्रण की कला है और इसमें कुछ ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों ने कार्य किया कि यह जापान की एक परंपरागत कला शैली न रहकर महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में देखी जाने लगी। चित्रकला के क्षेत्र में सर्वप्रथम उकियो ए का संबंध दैनिक जीवन का चित्रण करने वाली कला से था, पर पीछे से यह शैली विशेष से संबंधित हो गया जिसमें जनजीवन के अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्य, पुष्प, युद्ध के दृश्य तथा प्राचीन स्कूलों द्वारा मान्य किसी भी शैली के चित्र बनाए जा सकते थे। इस प्रकार का यह एक आंदोलन था। उकियो ए का संबंध समाज के मध्य
वर्ग के उत्थान से जुड़ा हुआ है, जो परंपरागत अकादमीवाद के विरोध तथा बढ़ते हुए शहरों के विकास को भी सूचित करता है। यह केवल जापान की ही नहीं वरन सारे संसार की आधुनिक चित्रकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण आंदोलन या प्रवृत्ति था। उकियो ए शैली के मुद्रित चित्रों ने 19वीं सदी की यूरोपीय चित्रकला तथा विशेष रूप से फ्रांस की प्रभाववादी चित्रकला के प्रणेताओं को बहुत प्रभावित किया है। इसमें कास्ट मुद्रण तथा रंगीन प्रिंट पद्धति के कारण ही इस आंदोलन को सफलता मिली है। इसके विकास के साथ साथ इसके प्रशंसक भी बढ़ते गए। इसके जो संरक्षक हैं बौद्ध अथवा चीनी विषयों में रुचि न लेकर समकालीन विषयों को अधिक पसंद करते थे, विशेषतः श्रृंगारिक भावना वाले चित्रों को। चित्र मुद्रण की तकनीक में सुधार के साथ साथ इसके मुद्रित चित्रों की संख्या बढ़ती गई और बाजार में इसके ग्राहक निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग भी बनते रहे। उकियो ए का इतिहास जापान की चित्रकला के इतिहास के एक बड़े अंश से संबंधित है। इसमें अनेक महान चित्रकार तथा स्कूल है और यह बड़ा अद्भुत तथ्य है कि किसी एक स्कूल के अशक्त हो जाने पर भी उसकी विशेषताओं को उसके विरोधी स्कूल ने अपना लिया है, अथवा किसी एक महान कलाकार का शिष्यत्व अनेक स्कूलों के कलाकारों ने ग्रहण कर लिया। जापानी चित्रकारों की दो मुख्य धाराएं रही है, एक चित्रकार और दूसरी है प्रिंट डिजाइन बनाने वाले। चित्रकार अपने विषयों के प्रति बड़े निष्ठावान थे और वे दिखावे से दूर रहते थे। इस प्रकार का प्रथम श्रेष्ठ उकियो ए चित्रकार मियागावा चोशुन था और बड़े आकर्षक रंगीन चित्र अंकित करता था। उसने प्रिंट निर्माण हेतु कोई डिजाइन तैयार नहीं किए। इस प्रकार के यह एक आंदोलन रहा जिसमें कियोनागा, उतामारो, होकुसाई तथा हिरोशिगे जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने उकियो ए शैली को बहुत लोकप्रिय बनाया है। तो विद्यार्थियों, आज हम उतागावा हिरोशिगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। उकियो ए शैली को आपने जान लिया होगा और उसी का यह दूसरा महान चित्रकार था। इसका जन्म 1797 ईस्वी में और मृत्यु 1858 ईस्वी में हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यह दृश्य चित्र मुद्रण के क्षेत्र में महान जापानी चित्रकार था। हिरोशिगे का जन्म तोकुगावा शासकों द्वारा गठित अग्निशमन टुकड़ी के एक छोटे अधिकारी के घर में एदो अर्थात वर्तमान टोक्यो में 1797 ईस्वी में हुआ था। तत्कालीन प्रथा के अनुसार इसे एक चित्रकार के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया, जहां इसकी कला संबंधी रुचि का विकास हुआ। उस समय चित्रकला के क्षेत्र में कानो स्कूल एक प्रतिष्ठित घराना समझा जाता था, क्योंकि उसके सदस्य तोकुगावा शासकों के दरबार में रह चुके थे। अतः हिरोशिगे को एक छोटे कानो चित्रकार ओकाजिमा रिनसाई के पास भेजा गया। उस समय के कानो चित्रकार चीनी शैली की तुलिका पद्धति के प्रयोग से चीनी कला के समान विषयों का चित्रण कर रहे थे, जिनमें किसी भी प्रकार की मौलिकता नहीं थी और उनकी कला का आधार उकियो ए से बहुत दूर था। हिरोशिगे के युग तक कानो स्कूल में अनेक श्रेष्ठ चित्रकार हो चुके थे। अतः ओकाजिमा रिनसाई ने हिरोशिगे ने इस चित्रकार से हिरोशिगे ने तुलिका संचालन में पर्याप्त कुशलता सीखी। इसी के साथ एक अन्य चित्रकार ओका उम्पो के निर्देशन में
दक्षिणी चीनी शैली का भी हिरोशिगे ने अध्ययन किया। वहाँ उसे कानो स्कूल की तुलना में अधिक स्वतंत्र तुली का संचालन एवं वातावरणीय प्रभावों के अंकन का भी ज्ञान हुआ। यूरोपीय उत्कीर्णन विधि से बने चित्रों के अनुकरण पर जापान में शिजो स्कूल के कलाकारों ने जिस प्राकृतिक शैली का आरंभ किया था उसे हिरोशिगे ने भी सीखा था। इन सभी प्रभावों में उनकी कला पर पश्चिमी प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला। हिरोशिगे जब 15 वर्ष का हुआ तो उसने उकियो-ए आंदोलन के अनुकरण का निर्णय लिया। यह एक जन आंदोलन था जो 20वीं सदी तक छाया रहा। पहले हिरोशिगे ने उतागावा तोकुयो की चित्रशाला में प्रवेश लेना चाहा, लेकिन वहां उसको प्रवेश नहीं मिला। इसीलिए वह तोयोहिरो के पास पहुंचा, जो परंपरागत उकियो-ए शैली के अतिरिक्त कानो तथा अन्य पद्धतियों में कार्य कर रहा था। वहां पे हिरोशिगे ने 1 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। यहीं से उसका अपना घरेलू नाम आंदो तोकितारो छूट गया और उसके गुरु ने उसे उतागावा हिरोशिगे के नाम से संबोधित किया। हिरोशिगे ने सर्वप्रथम पुस्तक चित्रण का आरंभ किया। 10 वर्ष तक उसने कोई विशेष योग्यता का परिचय नहीं दिया। इस समय का उसका कोई परंपरागत पद्धति का कार्य है जिसमें विषय तथा प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं थी। इसमें जनजीवन का संचार करना किसी भी कलाकार की वश की बात नहीं थी। इस आंदोलन को नई प्रेरणाओं तथा नए कलाकारों की प्रतीक्षा थी। शुद्ध प्रकृति चित्रण पूर्वी कला की एक प्राचीन तथा सम्मानजनक धारा रही है। उकियो-ए आंदोलन में भी इसमें कुछ ऐसे पवित्र समझे जाने वाले विषयों का अंकन होता था जो साधारण जनता की कला से किसी प्रकार संबंधित नहीं थे। समय चक्र की गति से दृश्य चित्रण एक जन आंदोलन के रूप में उभरा और 200 वर्ष तक अपना प्रभाव जमाए रखने के पश्चात अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। होकुसाई तथा हिरोशिगे ने इसे 50 वर्ष तक और जीवित रखने का प्रयत्न किया। जिस समय होकुसाई ने फूजी पर्वत के 36 दृश्य छापे, हिरोशिगे ने पूर्वी राजधानी के दृश्यों को लेकर बाजार में उतरा। लगभग इसी समय 1826 ईस्वी में दोनों में प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। कहा जाता है कि तोकुगावा शासकों ने शक्तिहीन सम्राट के क्योतो के राज दरबार में अश्व भेंट करने जाने वालों के दल के साथ 1830 ईस्वी में हिरोशिगे को भी भेजा, जिससे कि वह इस समारोह का चित्रांकन कर सके। इस घटना का हिरोशिगे द्वारा अंकित कोई भी चित्र उपलब्ध नहीं होता है, किंतु इससे हिरोशिगे के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन दिनों टोक्यो से क्योतो जाने के लिए लोग प्राय पूर्वी सागर के किनारे के तोकाइदो मार्ग का प्रयोग करते थे। उस समय सड़कों तथा आवागमन के साधनों में भी सुधार हो गया था और लोगों को यात्रा का शौक भी बढ़ गया था। अमीर तो चाहे जब यह यात्रा संपन्न कर लेते थे, पर निर्धन लोग भी जीवन में एक बार इस यात्रा को पूर्ण करने की इच्छा रखते थे। हिरोशिगे इस यात्रा की दृश्यावली से बहुत प्रभावित हुआ और इसके 53 विश्राम स्थलों के स्केच बनाए। 1826 ईस्वी में पूर्वी राजधानी के दृश्य छापने के पश्चात 1833-34 ईस्वी में हिरोशिगे ने तोकाइदो राजमार्ग के इन 53 दृश्यों को प्रकाशित किया। यहाँ आप उनका यह चित्र 1833 का देख सकते हो।
इनमें एक चित्र क्योतो का एक चित्र टोक्यो को जोड़कर कुल 55 चित्रों का एक सेट उसने बना दिया। उस समय मुद्रण कला का हास होने लगा था, अतः हिरोशिगे ने इन्हें अपने निरीक्षण में छपवाया। इन चित्रों की ये देख सकते हो, इन चित्रों की बहुत प्रशंसा हुई, जिनमें से 3 चित्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। मिशिमा, सोनो तथा कामेयामा, ये 3 चित्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप देख सकते हो, यह उनके 1833-34 के प्रसिद्ध चित्र हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, यह उनके 1833 एवं 34 के चित्र हैं, जिनमें 3 चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए, मिशिमा, सोनो तथा कामेयामा। इस सीरीज में हिरोशिगे के दृश्य चित्रों की प्रेरणा और उसके व्यक्तित्व का सच्चा स्वरूप देखने को मिलता है। यथार्थमक दृष्टि से उसने इस राजमार्ग के निवासी लोगों के आनंदमय जीवन तथा उन स्थानों की वास्तविक प्राकृतिक छटा का इन चित्रों में चित्रण किया है। यहाँ आप सारे चित्र देख सकते हो। 1834 का, ये 1835 का चित्र है, ये 1836 का चित्र है, ये 1838 का चित्र है। इस प्रकार यह 1833, 34, 35 इस प्रकार के कुछ चित्र हैं। उसने एकदम ताजगीपूर्ण दृश्यों का चित्रण किया है और चित्रों में पूर्ण संतुलन लाने के उद्देश्य से बहुत मामूली सा हेर फेर किया है, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो, जिससे कि प्रकृति के किसी पक्ष को आघात नहीं पहुंचा। उसने रंग भी उतना ही सावधानी से लगाया है जितनी सावधानी से चित्र संयोजित किए हैं। उनके प्रिंट छापने वालों ने अवश्य उनकी सुंदरता को कम कर दिया है और इससे उनकी ख्याति को भी बहुत धक्का लगा। संभवतः साधारण जनता की रुचि को ध्यान में रखकर प्रिंट निर्माताओं ने यह सब किया है। उसके द्वारा अंकित वर्षा एवं हेम के कुछ दृश्य चित्र संवेदनापूर्ण गीतिमयता के सुंदर उदाहरण हैं। इनमें प्रकृति तथा मानव की शक्तियों में पूर्ण संगति है और अत्यंत सटीक विवरण इस विधि से अंकित किए गए हैं कि दर्शक सहज ही उनका आनंद ले सकते हैं, जैसा कि आप इन चित्रों को देखकर ले रहे हैं। यह विद्यार्थियों उनकी इस यात्रा के चित्र हैं। 1834 ईस्वी में हिरोशिगे ने क्योतो के प्रसिद्ध स्थल चित्रित किए, जिनमें योदो नदी पर यात्री नौका, देख सकते हो, 1834 ईस्वी के चित्र हैं। योदो नदी पर यात्री नौका संभवतः सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा। 1835 में ओमी होकेई के 8 प्रिंट छापे। यह हिरोशिगे का सबसे सुंदर सेट माना जाता है, जो 1835 में छापा ओमी होकेई। इसी वर्ष उसने एदो के आसपास के 8 दृश्य प्रकाशित किए, जिनमें तामागावा पर चमकता शारदीय चंद्रमा उकियो ए का एक क्लासिकल प्रिंट माना जाता है। अठारह 1843 ईस्वी तक का युग हिरोशिगे का सर्वाधिक क्रियाशीलता का युग रहा है, जिसमें हिरोशिगे ने राजधानी के अन्य अनेक दृश्य प्रिंट बनाए, जैसे
टोटोमेइसो, एदोमेइसो तथा कोतोमेइसो। इस प्रकार उसके ये कुछ चित्र हैं। 1839 में उसने एक और अच्छा सेट बनाया, छापा, जिसमें किसो काइदो के 39 दृश्य हैं। क्योतो से टोक्यो जाने वाला यह दूसरा मार्ग उन लोगों के लिए था जो तोक्यो मार्ग से यात्रा नहीं करना चाहते थे। कानाजावा होक्केई नामक 8 प्रिंटों का एक अन्य सेट भी इसी समय का है, जिसमें एक चित्र में वर्षा से भीगे लोगों का बड़ा यथार्थवादी अंकन हुआ है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस प्रथम वीडियो में यह जो मार्ग के चित्र बनाए वह आप देख सकते हो। हम इसके द्वितीय वीडियो में शेष जो इसका चित्रण कार्य उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।